जालोर का गणपत सिंह हत्याकांड, मांडोली गांव, थाना रामसिंह, अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई। अब बिगुल फूंक दिया है लोगों ने 15 अक्टूबर को एक बड़े धरना प्रदर्शन का जालोर जिला मुख्यालय पर पुलिस के खिलाफ। पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही है। तमाम चीज़ें क्या होगा कि और क्या एफर्ट में कमी रही है पुलिस के बड़े सवाल हैं, क्योंकि इस इलाके में सीधे तौर पे अब लोगों का यह कहना है कि अलग तरह की पॉलिटिक्स हैं या पुलिस पे किसी तरह का दबाव है कि जो मेथडोलॉजी पुलिस को यूज़ करनी चाहिए वो नहीं की गई। जालोर में एक घटनाक्रम करीब 17-17.5 साल पहले भी हुआ था। फरवरी मार्च 2007 की बात है। डांगरा हत्याकांड हुआ था। जालोर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला था। इसी तरह मामले का खुलासा नहीं हुआ था, जिसमें 4 लोगों का मर्डर कर दिया था एक व्यक्ति ने, और वो व्यक्ति खुद ही धरने पे बैठता रहा। जालोर जिला मुख्यालय पर 1 महीने तक धरना चला था। उस वक्त BL मीणा SP हुआ करते थे और कलेक्टर थे करण सिंह राठौड़। वो व्यक्ति भी धरने पे ही बैठता था। एक खबर की वजह से खुलासा हुआ कि उस समय DNA सैंपल जैसी चीज़ें जालोर जैसे छोटे ज़िले में कम चलती थी, तो जो मृतका थी उसके हाथ में आरोपी के बाल रह गए थे। उसने मासूमों समेत मृतका का भी मर्डर कर दिया था, 3 लोगों का। एक बच्चा घास के ढेर में छुप गया था, इसलिए उसकी जान बच गई थी। तो अब बड़ी सवाल ये है कि वो DNA सैंपल के चलते जब अखबार में खबर छपी कि DNA, बालों के DNA से वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा, उसी परिवार का व्यक्ति था, लेकिन उसको लगा कि वो बालों की वजह से पकड़ा ना जाए, तो उसने इस शोक के हालात में भी अपने बालों को कलर करवाया और शक के आधार पर वो पकड़ा गया। लेकिन यह पुलिस की मुस्तैदी थी कि पुलिस ने महीने भर में उसका राजफाश कर लिया था। पर जालोर की पुलिस यहाँ गणपत सिंह के हत्याकांड में फिलहाल फिसड्डी नजर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा है, ज्ञानचंद्र यादव, जो मीडिया से बात की उन्होंने, आप सुने, जिसमें वो कहते हैं कि अंदरूनी कोई व्यक्ति हैं और पुलिस जल्दी ही उसका राजफाश कर लेगी। तो यह जो घटनाक्रम लंबे समय से चल रहा है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ पिछले महीने और उसके बाद अब 15 तारीख को वापस एक बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी जालोर में चल रही है, क्या असर लगता है? क्योंकि इस इलाके में इस हत्या के बाद पुलिस के हाथ फिलहाल खाली हैं, कोई बड़ा सुराग नहीं है। कुछ लोगों को संदेह के आधार पर पकड़ा गया, लेकिन फिलहाल तक उनके हाथ कुछ लगा नहीं। देखते हैं क्या कुछ रहता है इस रामसिंह थाना क्षेत्र के मांडोली हत्याकांड में। अलग टीमों का गठन करके काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए हैं, और जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो संदिग्ध जिनकी हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य सामने हैं, उनसे पूछताछ भी की है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जो मृत्यु के हत्या के कारणों के बारे में है उस तक हम पहुंच नहीं पाए। और टीमें काम कर रही हैं और हमें काफ़ी जो टेक्निकल एविडेंस है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और प्रयास है कि इसमें जल्दी खुलासा करेंगे। 15 तारीख को राजपूत समाज, करणी सेना एवं अन्य 36 कौम का जालोर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की भी योजना है। सर, पुलिस की अभी तक जो भूमिका रही उसके ऊपर भी कई लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीना एक पर्याप्त समय होता है, उस दरमियान पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। तो इस विषय में सर थोड़ा नहीं, ये तो देखो, ये उनको तो मुझे पता है कि जो पुलिस की जो टीम है उसने कितनी मेहनत की है। FSL टीम है, जयपुर से टेक्निकल टीम है, उसके जो मोबाइल नंबर में उसने डाटा डिलीट कर दिया, उसको रिट्रीव करवाने वाली है। कम से कम हमारे सैकड़ों फ़ोन्स जो हमारे यहाँ जो चले उनको एनालिसिस करना है। कुछ सैकड़ों लोगों से हमने पूछताछ की है। वो हम उनका लग रहा होगा उनको पुलिस काम नहीं करी, लेकिन मुझे तो आगे उन्होंने कहा साहब पुलिस मेहनत तो अच्छी करी, लेकिन हमारा केस खुला नहीं भी। मेरे पास आए हैं लोग, सब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी केस नहीं खुला। तो ये अज्ञात हत्यारों द्वारा और सुनसान में रात्रि के समय में, और बहुत ही मैं कहूँगा कि उसका जानकार आदमी जो विश्वास में लेके गया है, जो इसका घटना को कारित किया है, वो बहुत ही नज़दीकी और उसका जानकार आदमी है, जो उनको बुलाया है, बुला के वहाँ पर ले जाके उसका हत्या की है। तो जब नज़दीकी लोग सारी चीज़ों को वॉच करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं।